तो आज की कहानी एक गांव की है। एक ऐसी हवेली की जिसे लोग भूतिया कहते हैं, और एक ऐसे खौफनाक राज की जो न जाने कितने सालों से एक संदूक के अंदर कैद था। ये कहानी है पूरनपुर गांव की और वहां की पुरानी हवेली की। जानते हैं, ये एक ऐसी जगह थी जो बाहर से देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती थी, पर अंदर अंदर उतनी ही खौफनाक थी। सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्या राज दफन था उस हवेली में। तो कहानी के पहले हिस्से पर आते हैं, जहां बात होगी किंवदंतियों की। मतलब यहां हम देखेंगे कि कैसे गांव वालों का जो पुराना विश्वास था, या कह लें अंधविश्वास था, वो टकराता है शहर से आए कुछ नए जमाने के लोगों की सोच से। देखिए, गांव वाले तो उस हवेली के पास भटकते भी नहीं थे। उन्हें डर था एक रहस्यमयी बुढ़िया का। लेकिन दूसरी तरफ थे शहर से आए चार नए लोग, और वो गांव वालों के इस डर को बस एक फालतू की कहानी मानकर हंस रहे थे। और ये चार लोग थे कौन? ये थे राजीव, उसकी पत्नी रिया और राजीव के दो भाई रमन और प्रेम। ये चारों पूनोपुर गांव पहुंचते हैं और सबको बताते हैं कि भाई, ये हवेली तो हमारी पुश्तैनी जायदाद है और हम यहां इसे बेचने के इरादे से आए हैं। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत चेताया, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। उल्टा मजाक उड़ा रहे थे। उनका तो सीधा सा लॉजिक था, अरे शहर में ऐसी कहानियां बहुत सुनी हैं, अगर सच में कोई भूत या बुढ़िया होती तो अब तक किसी ने वीडियो बनाकर वायरल नहीं कर दिया होता। उन्होंने उन लोगों की बातों को हवा में उड़ा दिया जिन्होंने सच में उस बुढ़िया को अपनी आंखों से देखा था। चलिए अब कहानी के दूसरे पड़ाव पर चलते हैं, खजाने का वादा। क्योंकि जैसे ही ये लोग हवेली के अंदर कदम रखते हैं ना, जायदाद बेचने का जो इरादा था वो पूरी तरह बदल जाता है और उसकी जगह ले लेता है लालच। तो होता यह है कि चारों हवेली में घुस जाते हैं और वहां उनका सामना होता है उसी रहस्यमयी बुढ़िया से। पहले तो वो उन्हें वहां से चले जाने को कहती है, धमकाती है, लेकिन फिर उसके मुंह से एक ऐसा शब्द निकलता है जो सब कुछ बदल देता है। वो शब्द था खजाना। बुढ़िया कहती है कि वो एक खजाने की रखवाली कर रही है जो उसने सालों पहले कहीं छिपाया था, पर अब उसे याद नहीं कि कहा। बस ये एक शब्द सुनना था। खजाना सुनते ही उनका पूरा का पूरा प्लान पलट गया और उनके अंदर लालच की आग भड़क उठी। अब सोचिए, खजाने का लालच कितना बड़ा होता है। इतना बड़ा कि अगले ही दिन इन चारों ने क्या किया, उन्होंने गांव के 101 लोगों को इकट्ठा किया और वादा किया कि जो भी मिलेगा उसमें सबका हिस्सा होगा। और बस पूरी की पूरी फौज खजाना ढूंढने में लग गई। तो अब खोज शुरू हो चुकी थी। घंटों की मेहनत मशक्कत चली और फिर उनकी नज़र छत के एक टूटे हुए हिस्से पर पड़ी। जब वहां से मलबा हटाया गया तो एक बड़ा सा पत्थर दिखा, और जैसे ही उस पत्थर को खिसकाया, उसके नीचे से एक गुप्त तहखाने की तरफ जाती सीढ़ियां निकलीं। सब नीचे उतरे और उस अंधेरे तहखाने में उन्हें आखिरकार वो चीज़ मिल ही गई जिसकी तलाश थी, एक बहुत पुराना भारी भरकम लोहे का संदूक। तो अब वो पल आ गया था जब सच सामने आने वाला था। सबको लगा संदूक खुलेगा और दौलत निकलेगी, लेकिन जो चीज बाहर आई वो दौलत नहीं थी, वो था सिर्फ और सिर्फ खौफ। जी हां, उस संदूक में खजाना नहीं, एक कंकाल था। जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, वहां खड़ी भीड़ के होश उड़ गए। सब सदमे में पीछे हट गए। अंदर एक नन्हे से बच्चे का कंकाल पड़ा हुआ था। और तभी वो बुढ़िया, जिसका नाम गौरी था, अपनी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाना शुरू करती है। ये कहानी थी तिरस्कार की, एक भयानक कत्ल की और एक मां के बदले की। हुआ यह था कि गौरी ने एक बेटी को जन्म दिया था, पर उसका पति और ससुर बेटा चाहते थे और इस बात पर उसे बहुत जलील किया गया। बात यही नहीं रुकी। एक तांत्रिक के कहने पर उसके पति ने बेटे की चाह में अपनी ही बेटी की बलि देने का फैसला कर लिया, और उसी तहखाने में पति, ससुर और 2 नौकरों ने मिलकर उस मासूम बच्ची को मार डाला। जब गौरी को यह पता चला तो वो जैसे पागल हो गई और उसी गुस्से और दर्द में उसने चाकू से उन चारों आदमियों को खत्म कर दिया। इसके बाद अपना दिमागी संतुलन खो चुकी गौरी ने अपनी बेटी के अवशेषों को उस संदूक में रख दिया और उसे ही अपना इकलौता खजाना कहने लगी। सोचिए उस मां के दर्द के बारे में। उसके लिए वो सिर्फ एक कंकाल नहीं था, वो तो अपनी बच्ची की आखिरी निशानी को दुनिया से बचा रही थी। तभी तो वो कहती है, ये मेरा खजाना है, मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी सारी दुनिया। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। यहाँ सच पूरी तरह से सामने आता है, इंसाफ अपनी जगह लेता है और पूरा गांव मिलकर अपने जख्मों को भरने की कोशिश करता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो एक और बड़ा खुलासा होता है।
वो जो 4 लोग खुद को वारिस बता रहे थे वो असल में धोखेबाज निकले। उनका प्लान पुश्तैनी जायदाद बेचना नहीं बल्कि उस हवेली पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके उसे बेचना था। मतलब जो खुद को पीड़ित दिखा रहे थे असल में अपराधी वही थे। तो इसके बाद क्या हुआ? फौरन उन चारों धोखेबाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव वालों ने मिलकर उस बच्ची के अवशेषों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज और देखभाल के लिए एक मेंटल हेल्थ सेंटर भेजा गया और फिर पूरे गांव ने मिलकर यह तय किया कि अब इस हवेली का क्या करना है। और मेरे हिसाब से कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे दमदार मोड़ यहीं आता है। गांव वालों ने फैसला किया कि वो उस खौफ की जगह को एक नई उम्मीद में बदल देंगे। जिस हवेली का नाम सुनकर कल तक लोग डरते थे, जो लालच और एक भयानक जुर्म की गवाह थी, अब वो एक नई शुरुआत का प्रतीक बनने जा रही थी। उस पुरानी हवेली का नाम रखा गया गौरी कन्या विद्यालय। जी हां, उसे लड़कियों के लिए एक स्कूल में बदल दिया गया, उसी मां की याद में जिसने अपनी बेटी खो दी थी। इस तरह एक बेहद अंधेरे अतीत को एक रोशन भविष्य में बदल दिया गया। तो ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि कैसे एक भयानक त्रासदी भी एक विरासत में तब्दील हो सकती है। ये हमें सिखाती है कि अगर एक समाज ठान ले तो वो अपने सबसे दर्दनाक अतीत को भी उम्मीद की एक नई रोशनी दे सकता है।